दोस्तों, यही ज़रिया निजात है, यही सदका जारिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग का आगाज़ हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के कौल से करते हैं। आप फरमाते हैं, दौलत, रुतबा और एख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं, बल्कि उसका असल चेहरा सामने आता है। पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। दोस्तों, कल मुझे एक ईमेल मौसूल हुई है। किसी लड़के ने मुझे मेल किया। वो बोल रहा था कि गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में बुनियादी फ़र्क क्या है। वो लड़का शायद शहर की ज़िंदगी से तल्लक़ रखता था। तो गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में बुनियादी फ़र्क ये है कि गांव के लोग बहुत सादा होते हैं। वो शहर की अफरा तफरी और बिज़ी लाइफ की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते। गांव के लोग अपनी सुबह का आगाज़ नमाज़ पढ़ने के बाद अपने कामकाज के सिलसिले में बाहर निकलते हैं। जानवरों के लिए चारा काटना, उसके अलावा जो मौसमी फ़सल होती है, अगर गंदम है तो उसका ख्याल रखना, अगर चावल है तो उसका ख्याल रखना, अगर ज्वार है, सब्ज़ी है या और कोई भी फसल है तो उसकी देखभाल करते हैं। दिन के 10 से 11 बजे वो अपने काम से तकरीबन फ़ारिग हो जाते हैं। उसके बाद बहुत से गांव के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, अपनी फ़ीलिंग शेयर करते हैं, दूसरे की फ़ीलिंग को महसूस करते हैं। ये गांव की ज़िंदगी होती है। शहर की ज़िंदगी में बहुत अफरा तफरी होती है। मैंने एक लड़का मुझे बता रहा था कि शहर की ज़िंदगी में ये भी नहीं पता चलता कि आपके जो हमसाया है उसका क्या हाल है, वो कौन है, क्या काम करता है, किस तरह की उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन गांव के लोग अगर शहर चले जाएं तो यही शहरी लोग गांव के लोग को पेंडू या और अल्फाज से मुखातब करते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर इंसान दूसरे इंसान की बात सुने, उससे अपनी बात शेयर करे, उसका ख्याल करे, तो ये पेंडू ही ठीक है। अगर बंदा पढ़ लिख जाए, शहर में रहने लगे, अच्छी गाड़ी ले ले, अच्छा मकान बना ले, लेकिन उसको दूसरों का एहसास ही ना हो, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। जो हमारे दोस्त इंडियन हैं, उनके गांव के अक्सर मूवीज़ में वो दिखाते हैं कि किस तरह उनकी ज़िंदगी गांव में किस तरह वो ज़िंदगी गुजारते हैं, शहर में वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन उनकी मूवी में भी बुनियादी जो चीज़ देखने में आई है वो यही है कि गांव के लोग एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसकी गलती को माफ़ करते हैं। और यही इंसानियत का बुनियादी सबक है। मैं अपनी इस वीडियो में शहर के लोगों को टारगेट नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि गांव के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं शहर के लोगों से। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, आप चाहे गांव में रहें चाहे शहर में रहें, आपके अंदर इंसानियत की खिदमत का एहसास होना चाहिए। दूसरों का एहसास ही इंसान की असल कीमत होती है। एक बंदा शहर में रहता है, अगर वो दूसरों का ख्याल करता है, अपने हमसाए के घर जाता है, उसकी बातें सुनता है, अगर उसको कोई ज़रूरत पड़ जाती है उसकी ज़रूरत पूरी करता है, वो शख्स ना सिर्फ अपनी दुनिया बनाता है बल्कि अपनी आखिरत भी संवार लेता है। दोस्तों, शहर में रहना और गांव में रहना इंसान की असल ज़िंदगी की बुनियादी एहसास है। इंसान की कीमत ही एहसास है। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो दूसरों का आप एहसास करते हैं, आपके दिल के अंदर इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा है, दूसरों की ज़रूरत को पूरा करने का जज्बा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किधर रह रहे हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो शख्स या जो दोस्त शहर में रहते हैं वह दूसरों का ख्याल करें, दूसरों का एहसास करें, दूसरों के जज्बात को समझें, अपने हमसाए की देखभाल करें।
अपने हमसाए की खबर लेते रहें। क्योंकि इसी बारे में हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि या मौला, इंसान की कीमत का कैसे पता चलता है? आपने फरमाया कि जो शख्स जिस कदर एहसास करने वाला होगा वो शख्स उस कदर ही कीमती होगा। यानी आपके अंदर एहसास आपकी कीमत को बताता है। धूप बहुत ज़्यादा निकल रही है तो शुरू करते हैं अपने काम का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रोज़ाना जब भी यहाँ अपना काम का आगाज़ करता हूँ तो ये परिंदा मेरे पास आकर बैठ जाता है। ये अल्लाह ताला की किस कदर प्यारी मखलूक है। अगर मैं शहर की ज़िंदगी की एक बहुत ही अच्छी मिसाल आपको दूँ तो आज से कुछ माह पहले मेरे दोस्त की बर्थडे थी, तो उस सिलसिले में हमने चिल आउट करने के लिए शहर जाने का इरादा किया। जब हम एक होटल में गए तो उधर बैठ गए, खाना शाना खा रहे थे, तो मैंने देखा कि कोई 3 बुज़ुर्ग होटल में दाखिल हुए हैं। उनके साथ 2 बूढ़ी औरतें भी थी। तो वो जो उधर का वेटर था उससे पूछती हैं, पुत्र अब्बास कित्थे वे? वो अगू कहता है कि अम्मा जी बस 2 मिनट तक आ रहा वे। उस बाद वो वहाँ पर बैठ गई। तो कोई 5-10 मिनट बाद, बल्कि इससे भी जल्दी, उधर का जो ओनर था वो आ गया और उन बुज़ुर्गों और बूढ़ी औरतों को कहता है, बाबा जी आज लेट क्यों आए हो? थोड़ी मानत मेरे कोल पई है। वो अगू माई कहते बस पुत्र आज थोड़े लेट हो गए हैं। उसके बाद वो आदमी उनको एक थैला पकड़ाता है और वो चले जाते हैं। जब हम खाने के बाद फ़ारग हुए तो मैंने उधर का जो ओनर है उससे पूछा कि ये क्या मुआजरा है? वो जो आपने दिया है उनको एक थैला नुमा, उसमें क्या था? पहले तो वो उसने बताया नहीं, लेकिन फिर मैंने असरार किया तो वो बताने लगा कि ये जो 3 बुज़ुर्ग बाबे और 2 बूढ़ी औरतें थी, ये हर रोज़ दोपहर को मेरे होटल पर आती हैं और मैं उनको एक एक पैकेट खाने का देता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरी जो रोज़ी है, जो रिज़्क़ अल्लाह पाक मुझे दे रहा है, ये हलाल होता रहेगा इस तरह, और इसका अजर व सवाब मुझे ता क़यामत मिलता रहेगा। क्योंकि मैंने अपने जो बच्चे हैं उनको भी यही नसीहत की है कि अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊँ तो आपने ये रस्म, ये रिवाज बरकरार रखना है। दोस्तों, इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे ना हम अपनी दुनिया बना सकते हैं बल्कि हम अपनी आखिरत को भी संवार सकते हैं। दोस्तों, हमें दुनिया में कोई ऐसा काम कर देना चाहिए, कोई ऐसी रोशनी जला देनी चाहिए जिसकी किरणें हमारी कब्र में भी पड़ती रहें। इसकी बहुत छोटी सी और उम्दा मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि आज से कोई 20-25 साल पहले ये नलका मेरे नाना अबू ने इधर लगाया था। उस वक्त ये तकरीबन ज़मीन से 5-5.5 फुट ऊपर था। अब तो ये 2-2.5 फुट नीचे चला गया है। तो इधर से जो लोग भी गुज़रते हैं वो पानी पीते हैं, वो दुआ देते हैं, उनकी प्यास ख़त्म होती है, तो इसका सवाब मेरे नाना अबू की कब्र में हमेशा उनको मिलता रहेगा। दोस्तों, यही ज़रिया निजात है, यही सदका जारिया है। हमें इस तरह काम करने चाहिए ताकि हमारी ना सिर्फ आखिरत बन जाए, हमें दुनिया में भी लोग याद रखें। दोस्तों, इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को अख्ताम करते हैं कि अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना फ़ज़ल फरमाए, आपकी हर नेक दिली ख्वाहिश पूरी फरमाए। खिदमत हलक ज़रिया निजात है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।